हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और पेपर मैं आपको बता दूं ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर है। 795 पोस्ट कोड का जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, इसमें 81 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन थे आपके पास वो एचपी जीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हिमाचल प्रदेश किसके इसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है इसमें आपको ये बताना है। इसमें जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात की गई है, तो इसमें फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री 22 मिनट से लेके 33 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 मिनट से लेके 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा एक और एग्जाम में। तो क्वेश्चन बनेगा कि चीन, जिसे तिब्बत कहते हैं, तिब्बत भी कहा जाता है, कि चीन की सीमा के साथ हिमाचल प्रदेश की कितनी बाउंड्री लगती है, मतलब कितनी मीटर बाउंड्री लगती है। तो कितनी मीटर बाउंड्री लगती है इसमें, चीन के साथ 200 मीटर की जो बाउंड्री है वो सीमा लगती है चीन के साथ हिमाचल प्रदेश की। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा तिब्बत से लगती है। अब पूछा जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन कि किन, जो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा तिब्बत के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपके पास, किन्नौर और लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी सीमा आपकी तिब्बत के साथ लगती है। ठीक है, यहाँ से आपने ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे है क्वेश्चन आपके पास 82 में है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी जो राज्य बना। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, तो इसको हमने काफी बार एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया है। इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बात की जाए जो पार्ट सी स्टेट बना था आपका, राज्य बना था वो 1951 में बना था। ये आपने ध्यान में रखना है। और 1951 से लेके 1956 तक का जो हिमाचल प्रदेश है वो पार्ट टी स्टेट रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पार्ट सी स्टेट कब तक रहा, तो तब अगर कब तक पूछा तो 1956 आपने करना है। अब बात की जाए 1956 से लेके 1971 तक का क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसे कहा जाता है, ये रहा। ये भी आप क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और 1948 में क्या घटना हुई, 15 अप्रैल 1948 में हुआ कि मुख्य आयुक्त प्रांत बना हिमाचल प्रदेश। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि 1952 में क्या हुआ, प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए। ठीक है, प्रथम विधानसभा के चुनाव, ये आपने ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे है क्वेश्चन आपके पास 83, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी चंद्रकूप जो लेक है, ठीक है, ये है। अधिकांश समय में ये बर्फ से ढकी रहती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो बाद में बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ के टुकड़े हैं वो इसमें नदी झील में तैरते रहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कई बार जो आपका बड़े लेवल का एग्जाम होता है उसमें कथन पूछे जाते हैं और नीचे ऑप्शन दी जाती है कि इनमें से आपको कूट को चूज करना है या ऑप्शन को चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे है क्वेश्चन, आगे आपने क्या रखना है ध्यान, नाको, नाको कहाँ है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और लाहौल स्पीति से आपने क्या याद रखना है, सूरजताल झील को याद रखना है, चंद्रताल झील को याद रखना है, और दीपक ताल और विशाल ताल, ये भी लाहौल स्पीति की ही लेक्स है। ठीक है, उसके बाद शिमला की बात की जाए तो तानू जुब्बल जो लेक्स है इसको आपने ध्यान में रखना है, ये शिमला के नारकंडा के पास स्थित है। ठीक है, कई बार डिस्ट्रिक्ट में स्थान भी पूछा जाता है तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन, मारकंडा नदी, तो काफी बार हमने डिस्कस किया है मारकंडा नदी के बारे में, किसकी ये सहायक नदी है। ठीक है, और बात की जाए कहाँ से निकलती है तो हम देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब बात की जाए ये क्यारदा धून घाटी से निकलती है। ठीक है, और बाद में ये जो
नदी में मिल जाती है ब्यास में, ठीक है। ये ब्यास की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये आपने ध्यान में रखना है। जो आपकी मार्कंडा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यमुना की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एकदम से हमें पूरा क्लियरली बता लीजिए दीजिए, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उनमें हमने पूरा डिस्कस किया है हर एक नदी को, ठीक है। अब बात की जाए जो आपकी मारकंडा नदी है, इसके तट के किनारे कौन-सा शहर है? या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने नाहन नाहन को याद रखना है, सिरमौर का नाहन है जो, ये आपका मारकंडा नदी के किनारे स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका 85, मिकला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो जो मिकला हिमनद है, ग्लेशियर है, वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन ए है, भागा घाटी में है। अब भागा घाटी की बात की जाए तो भागा घाटी में और कौन-कौन से ग्लेशियर है? एक तो मिलांग और गेंगस्तांग, ये आपने ध्यान में रखना है। मिलांग ग्लेशियर और गेंगस्तांग ग्लेशियर को आपने ध्यान में रखना है। और जो मिकिला हिमनद है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6478, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और भागा घाटी में एक और है जो काफी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, लेडी ऑफ केलांग, ये अपने ध्यान में रखना है। जब इसकी बर्फ पिघलती है इस ग्लेशियर की, तो एक जो महिला है, लेडी की तरह आकृति बन जाती है, ये अभी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बड़े लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डीपली इसको ध्यान में रखना है। आगे है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी की बात की जाए तो यहाँ के एक तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, इसको आपने ध्यान में रखना है। गेफांग ग्लेशियर को ध्यान में रखना है, और कुल्टी चंद्रा घाटी की ये ग्लेशियर है। उसके बाद जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी की बात की जाए तो दुधोन ग्लेशियर को आपने ध्यान में रखना है, ये कुल्लू घाटी की क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है भुंडा उत्सव। भुंडा उत्सव की बात की जाए, निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें पूछा गया है कि भुंडा उत्सव किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी, परशुराम से संबंधित है भुंडा उत्सव। अब क्वेश्चन बनता है कि भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? ठीक है, तो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात की जाए जो बुंडा है, बुंडा नाम इसे ब्राह्मणों की जो जाति है उसमें कहा जाता है। और जो राजपूत होते हैं, आपके ठाकुर होते हैं, उनके जो उनमें क्या नाम दिया गया है इस त्योहार को? सांत नाम दिया गया है। और जो आपके कोलियों होते हैं, उनमें क्या नाम है? इस बुंडा उत्सवों को दिया गया है भोज। ये आप किसी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रेणुका की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है रेणुका झील की, ठीक है। उसके बाद बात की जाए 2.5 इसकी क्या है? मीटर लंबाई है, ठीक है। और बात की जाए ये जो रेणुका मेला है, ये नवंबर महीने में लगता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास बिलासपुर के नलवारी। तो दोस्तों नलवाड़ी मेला है ये एक किस्म से। जो नलवारी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया? तो किसके द्वारा यह विचार प्रकट किया गया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ये शुरू करवाया था नलवाड़ी मेला, ठीक है। पशुओं से संबंधित ये मेला होता है। और कब करवाया था? 1899 ईस्वी में इसे शुरू करवाया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन एक और यहाँ से क्या बनेगा कि उस समय कहलूर के राजा कौन थे? तो अमरचंद उस समय क्या थे? कहलूर के राजा थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और कौन से मैदान में लगता है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लुहनू मैदान में ये लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लॉर्ड एमहर्स्ट हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष आए? ठीक है, ये आपने क्वेश्चन देना है इसका आंसर। और आनंद चंद की पुस्तक कौन कौन सी है, इसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसके बारे में डिस्कस किया है तब पूछा मैंने। आगे है बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इसे जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो जो बैजनाथ है आपका, इसे कीर ग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ब्रह्मपुर की बात की जाए तो भरमौर का जो प्राचीन नाम है वो आपका ब्रह्मपुर है, ठीक है। कलूर की बात की जाए तो बिलासपुर का प्राचीन नाम कलूर है, ठीक है। और या ब्यासपुर है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 89। क्वेश्चन क्या है? मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की? देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है कि मंडी शहर की स्थापना की किसने की, ये आपने ध्यान में रखना है। किसने की? इसका राइट आंसर आपका 89 का फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन गलत किया गया है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है क्योंकि मंडी नए शहर पूछा है। यदि शहर पूछा होता मंडी शहर की स्थापना किसने की, तब तो आपके पास आंसर होगा अजबर सेन ने की। ठीक है, कब की? 1527 ईस्वी में की, और इन्होंने ही भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। परंतु जो आपका फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, अब बात की जाए विजय सेन। विजय सेन से आपने मोस्ट इस समय जब विजय सेन शासक थे मंडी रियासत के या मंडी शहर के, तो उस समय 1906 ईस्वी में लाला लाजपत राय वहां पर आए थे। और कौन आया था? एक और शख्सियत आई थी, लॉर्ड एलिगन। 1899 ईस्वी में इन्होंने यात्रा की थी मंडी शहर की। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है 90 क्वेश्चन। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ये? तो मांगू की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी हो जाएगा। चंबा का ये प्रसिद्ध चित्रकार है। चंबा के और कौन कौन है? निक्का और रांझा को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और गुग्गा शिल्पी की बात की जाए, प्रसिद्ध शिल्पी था ये भी, चंबा रियासत से संबंधित था। ठीक है, गुलेर की बात की जाए तो जो गुलेर चित्रकला थी उस उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो एक था नैनसुख और मनकू, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन एचपीजीके के दोस्तों जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं या अपना जो एक्सप्लेन है वो बता सकते हैं। बाकी आप हमें ये ज़रूर बताएं, ये सजेशन ज़रूर दें कि हम इस सेशन को और बेहतरीन किस तरह से बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।